Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। मुझे आशा है कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी की तीसरी इकाई अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने अगले वीडियो में पाठ दूसरा ईदगाह के बारे में अध्ययन किया था। उसका स्वाध्याय और अभ्यास भी हमने देखा था। उसके आगे हमने कविता पहली तेरी है ज़मीं के बारे में अभ्यास किया। उसका स्वाध्याय भी हमने देखा और समझा। आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है, यानी कि उसका शीर्षक है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उनकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। तो आओ बच्चों, हम पहले लेखिका का परिचय जानेंगे। कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान अच्छा है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। तो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, ये थी लेखिका के जीवन के बारे में परिचय हमने देखा। आगे यह पाठ में क्या है देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों को और महिलाओं को गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो आओ बच्चों, पहले मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की नारी जो है वह किसी पुरुषों से कम नहीं है, उनकी बराबरी में आ गई है। पुरुषों की बराबरी में आज की नारी आ गई है। बात यह है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। वह कौन है बच्चों? तो हम यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बात कर रहे हैं। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत होने लगी। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए, पर यह जो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स है, वह एक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। सुनीता विलियम्स एक सफल महिला के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करके आई थी, इसीलिए इस पाठ में उसका यह विवरण किया गया है। साथ ही अंतरिक्ष के रहस्यों की चर्चा भी इस पाठ में हुई है। और मित्रों, इस पाठ में सुनीता विलियम्स की जीवनी का भी हिस्सा बताया गया है। तो आओ बच्चों, हम पाठ की ओर बढ़ेंगे, उसको समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। आपके पास पाठ्य पुस्तक हो तो उसमें से आप पढ़ लेना। चलो हम शुरुआत करते हैं पाठ की। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। सुनीता विलियम्स भारतीय के रूप में वह भारत के नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाणा जिले के झुलसा गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स जो है वो मूल रूप से भारतीय के रूप में नहीं है, परंतु उनके पिता जो है उनका जन्म गुजरात के पास महसाणा जिले के झुलसान गांव में हुआ था। उसके बाद उनके पिता गुजरात से जाकर अमेरिका जाकर बस गए, इसीलिए सुनीता पर
गुजरात और भारत दोनों को गर्व है। तो मित्रों, अभी हम सुनीता के बचपन के बारे में जानेंगे। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में ओहियो, अमेरिका में हुआ था। उनका बचपन मुक्त वातावरण में बीता। उनको क्या क्या शौक थे वह हम आगे जानेंगे। उनको दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या आदि जैसे खेलों में उनको भाग लेना बहुत अच्छा लगता था और ये सारे शौक उनके थे। उनको प्रेरणा कहाँ से मिली बच्चों, आपको पता है? तो हम आगे जानते हैं उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो प्रेरणा उनको जब वे 6 साल की उम्र में थी तब उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तभी उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे भी ऐसा कुछ करके दिखाना है। सुनीता विलियम्स को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो जब वह 6 साल की उम्र में थी तब उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उनको चांद की धरती पर उतरते देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तभी निश्चय कर लिया कि मैं भी ऐसा कुछ करना चाहूँगी और मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी। उनका शिक्षण कहाँ पर हुआ वह हम आगे देखेंगे। तो सुनीता ने हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से ली और यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में वो स्नातक किया। इंजीनियर मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1995 में अनुस्नातक किया। 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए वहाँ से वह जुड़ी और प्रशिक्षण के बाद वह ऑफिसर इंचार्ज बन गई। तो मित्रों, सुनीता का अंतरिक्ष में जाने की तीव्र इच्छा कब सफल हुई वह हम जानेंगे। इसीलिए वह नासा गई। उनकी तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की वो कब सफल हुई तो वह हम जानेंगे कि वह उनका शिक्षण पूरा करने के बाद अनुस्नातक हो जाने के बाद वह नासा जाती है। अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ है। द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ तो वहाँ पर आप देख सकोगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, तब जाके द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ। आगे हम देखेंगे सुनीता जो है वह पंड्या है, तो वह विलियम्स कैसे हुई? तो सुनीता ने अपने खास मित्र माइकल विलियम्स से शादी की। इसी तरह वह सुनीता विलियम्स बनी। 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने साथियों के साथ अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंची। सुनीता विलियम्स जो है वह अपने अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपने साथियों के साथ 10 दिसंबर अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पहुंचती है। यह अड्डा पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की उन्होंने। वहाँ उसका कार्य क्या था? तो वहाँ सुनीता जी ने क्या कार्य किया हम आगे देखेंगे। सुनीता जी ने 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। यह उनका कार्य किया। आगे भी और कई कार्य किए हैं, हम देखेंगे। इस तरह उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस यानी मानव विज्ञान, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा जैसे विषयों पर भी काम किया। इसी दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने जो न्यूट्रिशन से संबंधित थे, उनके अनुसंधान में जो काम करने वाले वैज्ञानिक थे उन तक उन्होंने ये ब्लड सैंपल पहुँचाए। तो हम आगे विद्यार्थी मित्रों देखेंगे, कहीं पर भी रहना हो, पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष पर रहना हो,
समस्याओं से कम नहीं है। कहीं पर भी वह रह ले, पृथ्वी पर रहे या अंतरिक्ष में रहे, पर वह समस्याओं से कम नहीं है। लेकिन पृथ्वी से भी ज़्यादा जो है वह अंतरिक्ष में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी में तो हम जैसे तैसे अपनी जो समस्या है उसका समाधान हम कर सकते हैं, परंतु अंतरिक्ष में कैसे उनका समाधान करेंगे? अंतरिक्ष में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। अंतरिक्ष में रहना ऐसा बहुत ही हार्ड है, यानी कि बहुत कठिनाई भरा है। कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अंतरिक्ष में रहने के लिए। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल होता है, रोज़ डिब्बा भर भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाता है और शरीर जैसे कमज़ोर हो जाता है और भारहीनता का अनुभव होने लगता है। जैसे बार बार हो गया हो अपना शरीर, वजनदार हो गया हो, ऐसा हमें महसूस होता है। शरीर का लचीलापन तेज़ी से ख़त्म होने लगता है। सुनीता जी ये अपने अनुभव बता रही है इस पाठ के जरिए। क्या होता है अंतरिक्ष में? तो हमें कम खाना पड़ता है, जो डिब्बा भर के जो खाना होता है वही खाना होता है। यहाँ हमारी तरह नहीं कि ये दोपहर का खाना खाया, फिर हमने 4 बजे फिर से नाश्ता किया, 6 बजे हमने फिर से कुछ खा लिया, फ्रूट वगैरह खा लिया, फिर शाम को हमने फिर से भोजन लिया। ऐसा अंतरिक्ष में नहीं चलता है। वहाँ जो हम पूरी लिमिट में ले गए होते हैं वही खाना खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कई दिनों तक, कई महीनों तक वहाँ पर रहना होता है। इसीलिए आगे बताती है सुनीता जी कि वहाँ उनकी मांसपेशियाँ और हड्डियों में भी तकलीफ़ होने लगती है। अंतरिक्ष में जब तक रही तब उन्होंने पृथ्वी का दृश्य कैसा लगा उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। जब तक वह अंतरिक्ष में रही वह अपना अनुभव बता रही है कि पृथ्वी ऊपर से कैसी दिख रही थी। वह कह रही है कि पृथ्वी का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर और शानदार दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? शानदार और सुंदर दिखाई देती है। वहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखता है। वहाँ से पृथ्वी जो है, विश्व जो हमारा है, वह सीमाओं में बटा हुआ दिखता नहीं है। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव ना रखे और विवादों से दूर रहे। वह अपनी सोच बताती है, अपने विचार बताती है कि कितना अच्छा हो पृथ्वीवासी आपस में भाईचारा रखे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करे, विवादों से दूर रहे, भेदभावों से दूर रहे। यदि ये हो जाए तो पृथ्वी का नज़ारा और भी अच्छा हो जाता है। अभी जब वो अंतरिक्ष में गए थे, उसके बाद जब वापस उसका कब आना हुआ वह हम आगे देखेंगे। आओ विद्यार्थी मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष से वो वापस कब आती है। 22 जून 2007 को अंतरिक्ष यान एटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। सुनीता जी ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कई रिकॉर्ड सारे बनाए। उनका भी हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या किया था, वहाँ क्या क्या कार्य उन्होंने किए थे। मित्रों, उसके बाद 20 दिसंबर 2007 को सुनीता विलियम्स अहमदाबाद आई। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। मित्रों, यह था उनका जीवनी के बारे में कुछ हिस्सा। ऐसे तो बहुत कुछ है, आप पाठ में देख पाओगे। आपके पास टेक्स्ट बुक तो है, अगर नहीं है तो आप PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हो। गूगल में सर्च करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और आपको पूरा पाठ आपको मिल जाएगा, वह आप पढ़ सकते हो। मैंने जो आपको बताया है वो सब शॉर्ट में यानी कि संक्षिप्त में बताया है, और मैंने जो भी बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ही बताया है। आप ध्यान से सुनोगे, जितना भी
प्रश्न और उत्तर है वह उसमें आ गए होंगे। वह मैंने जो समझाया है उसमें ही आ गए हैं सारे। जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो प्रश्न और उसके उत्तर मैंने जितना पाठ समझाया उसमें सब आ जाता है। अब मित्रों, हम शब्दार्थ को आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। जो शब्दार्थ है पाठ में दिए गए हैं, शब्दार्थ मुहावरे, उसको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो मैं यहाँ अपना ये पाठ समझाने का जो अनुवाद करना था पाठ को, वो मैंने कर दिया है। मैंने आपको बताया कि सुनीता विलियम्स का पूरा जीवन कैसे बीता, उनके अनुभव कैसे रहे, उन्होंने शिक्षण कहाँ से लिया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, वो हमने सब सारा देख लिया है। तो हम अगले वीडियो में अभ्यास और स्वाध्याय लेके मिलेंगे। मैं यहाँ अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर मौखिक उत्तर देना लिखा गया है, पर आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखित सुंदर अक्षरों से लिखना है और ये सारे प्रश्नों को याद भी करना है। तो आओ बच्चों, हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर आएगा, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। तो आओ बच्चों, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, इसके बारे में आपका क्या मत है? तो यहाँ पर उत्तर आएगा, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद का गौरव है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। और संगीत क्षेत्र में भी लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। हम सब जानते हैं कि आज महिलाएं हैं वो पुरुषों की बराबरी में हर क्षेत्र में आ गई है। महिलाएं जो कुछ भी कर सकती है, वो अपना घर भी संभाल सकती है और व्यवसाय क्षेत्र में भी आगे रह सकती है। हमने कई सारी महिलाएं देखी है। अपने ये अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स को भी देख लो, वो ऊपर चांद तक जाके आई अंतरिक्ष स्पेस शटल में। फिर बाद में सानिया मिर्ज़ा है, किरण बेदी, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, इतनी कई सारी महिलाओं को हमने अपना नाम रोशन करते हुए देखा है, जो जीवंत उदाहरण रूप में दिए गए हैं सब। आओ बच्चों, हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। तो बच्चों, इस उत्तर को आप ध्यान से सुनिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से एक संवाद के रूप में परिच्छेद बनाया था। उसमें मैंने आपके जैसे बच्चों की बातें संवाद के रूप में दर्शाई है। तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर बोलूँगी, आप अपने नोटबुक में वीडियो देख के लिख लेना। देखिए मित्रों, तो इसमें शिशिर करके एक लड़का है, शशांक है और सोनम करके लड़की है। तो वह तीनों आपस में चर्चा करते हैं। आपके जैसे ही वह बच्चे हैं, तो क्या बात कर रही है, हम देखते हैं वो क्या कर रही है। सबसे पहले शिशिर बोल रहा है कि सोनम, तुम्हारे भाई दीपू ने तो सचमुच कमाल कर दिया। कल मैच में उसने दोहरा शतक लगा दिया। उसे खेलते देखना कितना अच्छा लग रहा था। तब सोनम ने कहा, उसे बचपन से क्रिकेट का बहुत ही शौक है।
जब वो छोटा था तब वह घर के आंगन में माँ गेंदबाजी करती थी और दीपू भैया बल्लेबाजी करते थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी क्रिकेट उसका मुख्य शौक रहा है। तब शशांक अचानक बोलता है कि हाँ, अब उसका अभ्यास सचमुच रंग लाया है। सोनम ने कहा, राष्ट्रीय टीम के लिए भी उसे चुन लिया गया है। शशांक ने भी कहा, क्रिकेट ही नहीं, किसी क्षेत्र में किया गया सच्चा परिश्रम के साथ की गई मेहनत एक दिन अवश्य सफल होती है। यहाँ पर शशांक कहता है कि क्रिकेट ही नहीं, हम कोई भी क्षेत्र क्यों ना ले ले, जो हम सच्चे परिश्रम के साथ मेहनत करेंगे तो हम उसमें अवश्य सफल होते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, लेखक, संगीतकार, नेता, अभिनेता सब कड़ी मेहनत करके ही तो आगे आए हैं। तब अचानक शिशिर बीच में बोलता है, लेकिन भाग्य का साथ भी होना चाहिए। तब सोनम बहुत सुंदर जवाब देती है कि मैं तो मानती हूँ कि कड़ी मेहनत से, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही भाग्य बनता है। जिसके पास ये तीनों है वही भाग्यवान है और वही सफलता प्राप्त करता है। तो मित्र, शिशिर, शशांक और सोनम के बीच जो संवाद दिया गया है बहुत ही रसप्रद है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आओ बच्चों, हम आगे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और क्यों? तो आपको यह प्रश्न का उत्तर आपको अपने हिसाब से लिखना है। आपको जो भी बनना हो, आपका जो ध्येय हो, जो लक्ष्य हो, आपको क्या बनना है आगे जाके, वो आपको यहाँ उत्तर में लिखना है। इसीलिए मैंने ये चौथा प्रश्न का उत्तर मैंने इसमें नहीं दिया है। तो आओ बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। उसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला प्रश्न है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो उसका उत्तर आएगा, सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। तो बच्चों, हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो उसका उत्तर आएगा, सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किलोमीटर यानी कि 42 किलोमीटर का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले शैनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। तो आओ बच्चों, हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। आओ बच्चों, हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमें किस बात का गर्व है? तो हमें उत्तर आएगा, हमें इस बात का गर्व है कि सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो उसका उत्तर आएगा, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 एटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन में पहुंची। इसी प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। आओ बच्चों, हम छठा प्रश्न देखते हैं।
अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो उसका उत्तर आएगा अंतरिक्ष स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें आती है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अंदाज अपना अपना। उसका पहला प्रश्न है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि ये कारण दिए गए हैं। तो उसका जवाब आएगा क्योंकि। उसका उत्तर आएगा अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज से वहां पहुंची थी। आओ बच्चों, हम दूसरे कारण की ओर बढ़ेंगे। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि। उत्तर आएगा आज महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने की योग्यता है, इसीलिए हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। तीसरे कारण की ओर बढ़ेंगे बच्चों, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी क्योंकि। उसका उत्तर आएगा माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के खास मित्र और सहपाठी थे। सुनीता उनसे शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। आओ विद्यार्थी मित्रों, चौथे कारण की ओर बढ़ेंगे। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई कैसे? तो उसका उत्तर आएगा कल्पना चावला अंतरिक्ष अभियान पूरा करने के बाद लौटते समय एक दुर्घटना में चल बसी, इसी तरह वे हमारी कल्पना बनकर रह गई। आओ तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बच्चों। पात्रों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर हमने चित्र दिखाया गया है, उसमें पहला चित्र है इंदिरा गांधी जी का। उसका उत्तर हमने दिया है इंदिरा गांधी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनके समय भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर आया। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरा जो चित्र है सानिया मिर्ज़ा का है, उसका उत्तर आएगा सानिया मिर्ज़ा जी। सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1989 में मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। इन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच CG के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। आओ बच्चों तीसरे चित्र की ओर बढ़ेंगे। तो उसका तीसरा चित्र है किरण बेदी जी। उनका उत्तर देखेंगे हम। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल भी मिले हैं। आओ बच्चों हम चौथे चित्र की ओर बढ़ेंगे, जिसका चित्र है मल्लिका साराभाई। उसका उत्तर आएगा मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता
विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 में अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। 5वां चित्र है कल्पना चावला का, उसका उत्तर आएगा। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की, पहली बार 19 नवंबर 1997 में और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। आगे 6ठा चित्र है पीटी उषा का, उसका उत्तर आएगा पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्ण बाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में इन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते हैं। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था। तो आओ बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, चौथे प्रश्न की ओर। चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र है फूल का। तो मैंने अपने हिसाब से काव्य लिखा है, आप भी अपनी नोटबुक में लिख लेना। काव्य इस तरह आएगा। कितना सुंदर सुंदर है ये फूल, कितना सुंदर सुंदर है ये फूल, कितना प्यारा प्यारा है ये फूल, कितना प्यारा प्यारा है ये फूल। देखो हमारा प्यारा प्यारा फूल, देखो हमारा प्यारा प्यारा फूल, हवा में कैसे झूल रहा है, मधुर मधुर मुस्का रहा है, यह तो है बगिया की शान। इस तरह मैंने अपना काव्य बनाया है। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो और आपको अगर आता हो तो आप अपने हिसाब से भी इस चित्र में काव्य अपना बनाकर लिख सकते हो। तो आओ बच्चों हम प्रश्न 5 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो परिच्छेद जो दिया गया है उसको आपको अच्छे अक्षरों से अनुलेखन करना है, यानी कि जो परिच्छेद दिया है उसका विवरण आपको जैसे लिखा है वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना है। अनुलेखन यानी जो दिया गया हो वही देखकर हमें अच्छे अक्षर में, सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का अभ्यास और स्वाध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा। आपको भी इस पाठ का अभ्यास और स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पर वर्कशीट नहीं बना रहे हैं। इसीलिए जितने भी वीडियो मेरे आए, जितने भी मैं इकाई चलाऊँ, उनका अभ्यास, शब्दार्थ, मुहावरे, स्वाध्याय जो भी मैं यहाँ पर समझाऊँ वो आपको अपनी नोटबुक में उतारना है और सारे प्रश्नों को आपको पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। बच्चों आप ध्यान से पढ़ो, खेल में भी इंटरेस्ट लो, यानी कि आप खेल भी सकते हो, रमत में भी आप जाओ, खेलना चाहो तो खेलो, टीवी देखो, पर हर चीज़ की समय मर्यादा होती है। 1 घंटा आपने खेल लिया तो 2 घंटे आप पढ़ाई कर लो। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पर मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ। यहाँ पर
पार्ट 3 का अभ्यास और स्वाध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर मैं पूर्ण करती हूँ। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।